एसकेएम का आज भारत बंद है और खास करके ग्रामीण भारत बंद है आज। किसान खेत में न जाए और ये पूरे देश भर में है। किसान खेत में न जाए, वर्कर ना जाए, अपना काम ना करे, तो उस तरह का आज बंद रहेगा। जो जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, 3 दौर की मीटिंग हुई हैं, आज आपने भारत बंद का आह्वान दिया हुआ है। पहली बात, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कल की मीटिंग पे और आज के भारत बंद पे? देखो, कल की जो मीटिंग हुई वो किसानों से मीटिंग चली और 1:30 बजे मीटिंग खत्म हुई, जहाँ तक जानकारी है। और फिर संडे में फिर भी लोग बैठेंगे। तो भारत सरकार कमेटी से उससे बातचीत अपनी जारी रखे, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान निकाल ले। एसकेएम का आज भारत बंद है और खास करके ग्रामीण भारत बंद है आज। किसान खेत में न जाए, एक नया ट्रायल है, नई तरीके का भारत बंद करने की बात करी है आज, और ये पूरे देश भर में है। किसान खेत में न जाए, वर्कर ना जाए, अपना काम ना करे, तो उस तरह का आज बंद रहेगा ये है। और भारत सरकार ये है कि बातचीत करे। सर देखिए, भारत सरकार बात कर रही है, किसान नेता भी उस बातचीत में बैठे, 3 दौरों की बात हो चुकी है। एमएसपी पे एक पेच अटका हुआ है दोनों तरफ के लोगों से, चाहे सरकार से हो चाहे फार्म लीडर्स की तरफ से हो। एमएसपी क्यों जरूरी है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? एमएसपी क्यों जरूरी है? व्यापारी एमएसपी के नाम पर जो लूट करता है, क्योंकि ये जो सरकार है ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। बिहार से वे धान खरीदेंगे 800 रुपये में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वहां 2100 रुपया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे नीचे पर अगर फसलों की खरीद होगी तो किसानों को नुकसान होगा। व्यापारी खरीद रहा है तो व्यापारी को लाभ हो जाए ना। हमने कहा कि सरकार को जितनी खरीद करनी वो खरीद करे, लेकिन व्यापारी भी, किसी को व्यापार करना है, अगर ग्रेन का व्यापार करना है, अगर उसको नुकसान हो रहा मत व्यापार करे, इसने बताया थोड़ा। लेकिन सस्ती लूट करता है व्यापारी, इसलिए जरूरी है। अभी जो साल दर साल एमएसपी अनाउंस की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 23 ऐसी फसलें हैं जिसपे एमएसपी होती है, जिसमें मूलतः पैडी, जो चावल हुआ, धान हुआ और गेहूं हुई, इस पे होती है। लोगों का ये कहना है कि अगर एमएसपी सरकार की तरफ से, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर एमएसपी आती है, अगर आंकड़ों पे जाए तो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 40 लाख रुपए के आसपास, 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वो थी एमएसपी घोषित की गई थी, जबकि जो कीमतें थी वो 10 लाख के आसपास हुई। तो कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी बिना सोचे समझे, बिना लोगों से बात किए हुए की गई और जल्दी में की गई, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी बढ़ जाएगा, जो आर्थिक समस्या है वो काफी ज्यादा आएगी। वो बताओगे क्या बढ़ेगा? देखिए, जिनसे एक बार बात करो ना, हमारे भी कौन कह रहा क्या बढ़ जाएगा। हमने भी कहा कि एक्सपर्ट सरकार, एक्सपर्ट तो नहीं के तो सब यही तो गुणा, उनसे पूछो कि वे क्या चीज, क्या रेट में खरीदते हैं। वो चावल 8 रुपए किलो खरीदते हैं क्या? कोई 10 रुपए कोई चावल खरीदता हो? वो चावल 80, 90, 100, 120 रुपए खरीदते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? अगर उसमें से 2 रुपया किसान को मिल गया तो क्या दिक्कत है? व्यापारी खरीदेगा। उनका है कि व्यापारी सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे। ये जो भी पैसा आए व्यापारी से आएगा, ना सरकार से आएगा, ना आम पब्लिक से आएगा। किसान को नुकसान हो रहा है भाई। या तो सरकार ये कहे कि एमएसपी है ही नहीं देश में और फ्री मार्केट छोड़ दिया, मतलब एमएसपी तो एक रेट तय किया है ना, एक, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार ने पूरा तय करा कि इससे नीचे बन जाएगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लागत पे 50% जोड़कर दोगे तो किसान को फायदा होगा। उन्होंने तो उससे ऊपर की भी और बात करी। चलिए, आप स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं। आज अगर हम भारत बंद की बात करें तो काफी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी आपको सपोर्ट किया। कांग्रेस ने ऑफिशियली एक लेटर जारी करके अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को कहा है कि भारत बंद में आपका सपोर्ट करें, आपके समर्थन में उतरें। कई जगहों पे सीपीआई, सीपीआई एमएल, बाकी पार्टीज भी आई हैं जो आपके सपोर्ट में उतरी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिक्स भी जो है, अभी 2 महीने में के अंदर लोकसभा चुनाव है, पॉलिटिक्स भी जो है वो भी अब किसान इस आंदोलन के चारों तरफ गिरने लगी। कैसे देख रहे हैं? और आजान दो ने भी, वोटर तो है ही, हम भी वोटर है ना, किसी न किसी को वोट देते हैं।
आ जान तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी एक बार तो समर्थन कर रही। ये किसान तो ताजिंदगी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हुआ आया, आ जान दो उनको भी, क्या दिक्कत है उनसे। और जो मीटिंग्स हुई कल रात में हुई और पिछली 2 मीटिंग्स, उसमें क्या निकल के आया है? अभी ये हुआ कि जो मीटिंग उनसे हुई, जहां तक जानकारी मिली कि 1:30 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच तक वो मीटिंग चली, और संडे में वे लोग फिर बैठ रहे हैं। तो ये लगता है कि दोनों तरफ से कोई न कोई सहमति किन्हीं चीजों पर बन रही है, और जो धरना है वो वहां पर जारी रहेगा, और बाहर भी आंदोलन चलते रहेंगे। और सर, जिस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स, जो फार्मर्स दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनको हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोका गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो गलत है। किसान अगर दिल्ली जा रहा है तो क्यों रोक रहे हो भाई? दिल्ली बहुत लोग जा रहे, हम अपने ट्रैक्टर को लेकर जा रहे, तो क्यों दिक्कत है? और जिस तरह से वहां पर अत्याचार किया, वो हरियाणा सरकार के खिलाफ मूवमेंट नहीं था, वो भारत सरकार के खिलाफ है। कब तक रोकोगे किसान को? किसान तो दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। जिस दिन वो जाग गया तो उसको पंजाब से आने की थोड़ा जरूरत पड़ेगी। सर, और मैं अगर कुछ बातें पूछ सकूं कि जैसे कई डिमांड्स हैं इस बार जो फार्मर्स कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, कई डिमांड्स है। एमएसपी एक मुख्य डिमांड है, लेकिन उसके अलावा भी है। उस पे सरकार बात करने को, उस पे सहमति बनाने को तैयार है, चाहे वो केसेस वापस लेने की बात हो या कंपनसेशन देने की बात हुई। जो कुछ 700 किसान हमारे मारे गए थे पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें, तो उनको कंपनसेशन देने की बात हो या चार्जेस हटाने की बात हो, तो जब सारी बातों पे होगा तो एमएसपी पे बैठ करके एक समाधान क्यों नहीं निकाला जा सकता है? चलो बात करेंगे उस पर भी। मतलब भाई, पहली बार तो सरकार इस पाई कि और चीजों को मान रहे। जब 13 महीने आंदोलन चला, उस टाइम पे भी बहुत सी चीजों पे बात हुई थी, लेकिन उसके बाद तो सरकार ने बात की नहीं। और आज एसकेएम तय करेगा अपनी कि सरकार हमारे से कब बातचीत करेगी। एसकेएम भी तय करेगा, क्योंकि एसकेएम का आज भारत बंद है और अपना निर्णय हम भी लेंगे। टिकैत साहब, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ सकूं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सारे किसान जो संगठन है वो इस बार सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, कुछ पंजाब के संगठन ही उतरे हैं, जैसे आपका एसकेएम भी है, अभी तक पूरी तरीके से आपने सपोर्ट नहीं किया है उसको, आप उसमें जुड़े नहीं हैं, तो क्या रीजन है कि अभी तक यूपी के किसान संगठन या हरियाणा के किसान यूपी के नहीं, पूरे देश भर का जो दिल्ली आंदोलन था वो एसकेएम का आंदोलन था, उससे कुछ लोग अलग गए हैं। यह आंदोलन उनका है, लेकिन हम सब किसान हैं, मुद्दे हमारे सब की एक ही हैं। आंदोलन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगह हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, लेकिन किसान के इशू सबके एक है। अगर रविवार की बातचीत फेल होती है तो फिर आगे का क्या कहीं जान लग रहा, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। ये मूवमेंट सब जगह बढ़ेगा, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। मतलब दिल्ली आके रहेंगे, जहां खड़ा हो जाएगा किसान वही दिल्ली उसके लिए तो